आइए आज क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। चूंकि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 ये प्रश्न में दिया गया है, तो अब cos 3 थीटा को हम निकालते हैं। cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। cos 3 थीटा बराबर 1/2 की जगह हम cos 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमने लिख दिया। अब cos और cos को कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या? 3 थीटा बराबर 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60/3 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दीजिए। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 2 20 यानी 20 डिग्री। अब ये हमारा उत्तर सी वाला सही होगा। 20 अंश थीटा का मान आ गया 20 अंश। दूसरा प्रश्न इसी तरह से एक और देखते हैं। ये है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ए बी सी और डी, इनमें से कोई एक सही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए प्रश्नानुसार cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है ही। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसके लिए समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। हमको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ही। ये cos स्क्वायर उधर चला जाता है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमने लिख दिया। अब cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देते हैं। 1 में से आधा अगर घटाते हैं तो बचेगा कितना? 1/2 ही बचेगा। 1 में से आधा निकाल दो तो आधा ही बचता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/2। अतः डी 1/2 सही है, यानी ये हमारा जो आंसर आया और विकल्प में हमारा डी है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। ये प्रश्न है हमारा साइन ए बराबर 4/5। तो tan ए का मान क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। प्रश्नानुसार साइन ए बराबर 4/5, तो 4/5 साइन ए का मान है, तो tan ए का मान निकालना होगा। तो tan ए बराबर हम जानते हैं ये होता है साइन ए अपान cos ए, जिसमें से साइन ए का मान हमको प्रश्न में दिया ही है। cos ए का मान अगर निकाल लें तो tan ए का मान निकल आएगा आसानी से। तो cos ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर 1 के होता है। हमको निकालना है cos ए का मान, तो पक्षांतर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? cos स्क्वायर ये बराबर 1 - साइन स्क्वायर ये होता है, बराबर 1 - साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया है 4/5, तो 4/5 का हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद लिखते हैं 1 - 4 चौक 16 और 5 25। इस तरह से इसको हम घटा लेंगे। 25 में से 16 घटा दीजिए, 9, 9/25 आ गया। यानी cos स्क्वायर ये बराबर 9/25 आ गया। cos ये हमको निकालना था, ये हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल दो तो 3/5 हो जाएगा। इस तरह से cos ए का मान 3/5 हमने निकाल लिया। हमको लिखना क्या था? यहाँ से देखते हैं। हमको लिखना था tan ए का मान निकालना था। तो tan, यहाँ देखिए इस तरह से हमने cos ए का मान 3/5 निकाल लिया। अब tan ए बराबर होता है साइन ए बटा cos ए। तो साइन ए की वैल्यू प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया था 4/5, cos ए का मान हमने निकाला 3/5। अब इसको 4/5 को हम इस तरह से लिखते हैं। 3/5 को हम जब गुणा करते हैं और अंश और हर को बदल लेते हैं तो 5/3 हो जाए, इसको पलट देते हैं। अब कटने वाला जो है काट दीजिए। 5 × 9 5 और 5 × 5, ऊपर बचता है 4 और नीचे हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा 4/3 आंसर आ गया। और हम देखते हैं विकल्प में हमारा सी वाला जो है ये सही है। अतः विकल्प हमारा सी
सही होगा। इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं जो परीक्षाओं में आ चुका है कई बार, वो है cos 18 अंश का मान क्या होगा। 4 विकल्प दिए हैं, कौन कौन से हैं, 1/2, 1, 1/√2 और 0। इन चारों में से कौन सा सही होगा, आइए देखते हैं। cos 18 अंश बटा साइन 72 अंश बराबर, अब cos 18 अंश को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos 90 अंश माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा, तो यानी इसके स्थान पे इस तरह से हमने लिख दिया। नीचे साइन 72 अंश ही लिखेंगे जो लिखा ही है। आगे बढ़ते हैं, साइन cos 90 माइनस 72, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन 72 अंश। क्योंकि चूंकि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसका प्रयोग करेंगे और इसकी जगह पे हम साइन 72 अंश लिख देंगे। अब यहाँ पे सेम है, यहाँ साइन 72 अंश और ये साइन 72 अंश आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसके स्थान पे 1 लिख दें। तो ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा 1, और विकल्प में हमारा बी वाला सही है। इस तरह से ये हमारा बी सही होगा।